हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल MNMIA पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं 7.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें आपने कर लिया है। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक का पोर्शन अगर आपने नहीं देखा है, नहीं समझा है तो अब तक तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है? वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर A46 B15 C72 a line is drawn to intersect the sides AB and AC at D and E respectively, then such that AD upon AB is equal to AE upon AC is equal to 1/4. Then calculate the area of the triangle ADE and compare it with the area of triangle ABC. इसमें रिकॉल कहा है कि आपको जो थ्योरम नंबर 6.2 और 6.6 को देखना है, थोड़ा सा उससे रिलेटेड है। मतलब कहने का सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए हिंट दिया गया है, बाकी हम क्वेश्चन खुद से ही करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ट्रायंगल आपको गिवन है ABC वर्टेक्स आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, वो मैंने लिख लिए हैं, हमने पूरा सॉल्व कर रखा है पहले। तो आपको D और E जो है एक लाइन सेगमेंट हमने ऐसे ड्रॉ किया है कि जो लाइन सेगमेंट AB को तो D पे कट कर रहा है और AC को E पे कट कर रहा है। तो लाइन सेगमेंट इसको ऐसे क्रॉस करके जा रहा था, तो D और E पॉइंट यहाँ से इसके ऊपर आ जाते हैं। तो D और E पॉइंट आ जाते हैं और हमें गिवन था कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC इज इक्वल टू 1/4। ये आपकी स्टेटमेंट में गिवन है, आप बुक में देख सकते हैं, ये गिवन है आपको, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालना है। ADE जो ट्रायंगल छोटे वाला ट्रायंगल आप देख सकते हैं, इसके ट्रायंगल का एरिया और ABC का ट्रायंगल का एरिया, और लास्ट में इन दोनों को कंपेयर करना है कि कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, क्या रिलेशन बनता है। चलिए शुरू करते हैं। इसको करना कैसे, देखिए सबसे पहले AD अपॉन AB को आपको AB को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखिए AB यहाँ तक का है, इसको मैं AD प्लस DB लिख देता हूँ यहाँ पे। तो AD अपॉन AB की जगह AD प्लस DB इज इक्वल टू 1/4। सिमिलरली AE अपॉन AC भी 1/4, दोनों की वैल्यू 1/4 है, तो ऐसे ही इसको कर दिया। AC जो था पूरा तो उसको AE प्लस EC कर दिया, AE प्लस EC नीचे कर दिया, AC लिख दिया उसको, इज इक्वल टू 1/4। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई सबको आता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4AD इज इक्वल टू AD प्लस DB, क्योंकि 1 से करेंगे तो वही रहेगा। तो इधर आएगा तो AD 4AD में से AD इधर माइनस होगा, क्योंकि प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा। तो 4AD में से AD माइनस करेंगे तो आएगा 3AD, है ना। 3AD इज इक्वल टू DB, तो AD अपॉन DB देखिए 3 यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो AD और DB का जो रेशियो है वो 1/3 आ जाएगा। सिमिलरली AE और EC का रेशियो भी 1/3 ही आ जाएगा, यानी कि AD अगर 1 है तो DB आपका 3 है, यानी कि रेशियो आ चुका है AD अगर 1 है तो DB आपका 3 है। सिमिलरली AE अगर 1 है तो EC आपका 3 है। यहाँ तक आ चुका है। यहाँ तक आने के बाद अब हमारे पास ये रेशियो आ चुका है कि D जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता। देखिए ये मैंने निकाल चुका हूँ, इसलिए मैंने लिखा हुआ, अदरवाइज ये नहीं थे, ये मेंशन नहीं थे, ये मैंने फाइंड कर चुका, ही बाद में लिखने हैं, ठीक है। तो ये आपको पहले छोड़ देना है एज इट इज़। तो आपको देखेंगे रेशियो पता लग चुका, 3:1 है, 3:1। देखिए आप इसको अगर m कहते हैं तो ये x1 होगा, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा घूमने वाला क्वेश्चन है, घुमा देगा दिमाग को। देखिए इसको अगर मैं m कहता हूँ तो इसको n कहूँगा, इसको m कहता हूँ तो इसको n कहूँगा। ध्यान रखिएगा, जिस साइड भी आप m ले रहे हैं, जिस साइड भी आप m ले रहे हैं उसी साइड x1 y1 लेना है। तो m x2 4 3 12, ठीक है। इस तरह से मैंने किया है, इसको देख सकते हैं, 4 3 12 m x2 प्लस n x1, तो यानी कि 12 + 1 अपॉन 4, m प्लस n होता है डिवाइड में, तो m प्लस n, ये 3 + 1 4। सिमिलरली m y2, ठीक है, 6 3 18 प्लस n y1 यानी कि 1 5 5 अपॉन m प्लस n यानी कि 4, 3 + 1 4। तो आपका आ जाएगा D के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 13/4 एंड 23/4। सिमिलरली ए जो E है, E पे फिर वही बात आती है। देखिए इसको मैं m कहूँगा तो ये x1 y1 इसको लेके चलना है, और इसको m कहूँगा तो x1 y1 इसको लेके चलना, वो आपकी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपके कोऑर्डिनेट वही आएंगे, कोऑर्डिनेट उसके अकॉर्डिंग ही आएंगे। ध्यान रखिएगा, ये गलती मत कीजिएगा कि आपने m इसको ले लिया और x1 उसको ले लिया। ध्यान रखिएगा, जिस साइड m है, जिस साइड आपने m लिया उसी साइड x1 y1 लेना है। तो उसके इसी तरह से E के कोऑर्डिनेट आपके आ जाएंगे 19/4 एंड 20/4, दैट इज़ 5 भी कह सकते हैं आप यहाँ से। तो यहाँ तक आपका आ चुका है, यहाँ तक का, ठीक है। D और E के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। D और E के कोऑर्डिनेट अगर आ चुके हैं तो A के कोऑर्डिनेट हमें पहले से ही पता थे, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकाल सकते हैं। सिंपल वही यूज़ करना है फॉर्मूला 7.3 में जो हमने किया था। तो 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 एंड सो ऑन जो होता है वो फॉर्मूला लगा दिया, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 15/32 स्क्वायर यूनिट्स। फर्स्ट आंसर आ चुका है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE।
ठीक है। अब हमें करना है क्या, ABC का एरिया। ABC का एरिया तो सिंपल है, ABC के तो कोऑर्डिनेट पहले से ही मेंशन थे, तो उसमें तो डायरेक्टली फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कर सकते थे उसको, तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आएगा वही, इसमें कोई नई चीज़ निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो आपने सॉल्व किया इसको, वही सेम फॉर्मूला लगा के ABC पूरे ट्रायंगल का एरिया तो 15/2 आया, दोनों का एरिया आ चुका। एक का तो आया 15/32, एक का आया 15/2। अब हमें क्या करना है, दोनों का एरिया कंपेयर करना है। कंपेयर करने का दोनों का रेशियो निकालना है, तो दोनों का रेशियो पहले ADE/ABC, ठीक है। नया जो आया है ट्रायंगल ADE जो आया था छोटे वाला, उसको कंपेयर करना है किससे, बड़े से, तो उसका रेशियो निकाल लीजिए बड़े के साथ, ठीक है। तो इसका रेशियो बड़े के साथ क्या आएगा, 15/32/15/2। 15 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आता है, कैसे करते हैं इनको, ऊपर नीचे सेटिंग करना, शिफ्टिंग करना आपको आता है, अच्छे से एडजस्ट करना। 15 से 15 कैंसिल, 2 से 16 पे कैंसिल, तो 1/16 आ चुका है। तो इनका जो रेशियो आएगा ADE और ABC ट्रायंगल्स का, उनका एरिया का रेशियो आएगा 1/16, यानी कि इसका 16 टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। जो आपसे पूछा नया जो ट्रायंगल आएगा ADE, ये इसका कितना होगा इसका एरिया, तो इसका होगा 16 टाइम लेस होगा, ठीक है। तो ये है आपका 1/16 आंसर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते, देखिए क्या है। सबसे पहले लेट A आपको पॉइंट है 4,2,6,5, सेकंड B पॉइंट है, C पॉइंट है 1,5, B द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ABC, द मीडियन फ्रॉम A मीट्स BC एट D, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट D। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P ऑन द AD सच दैट AP/PD इज इक्वल टू 2:1, ठीक है। और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q एंड R ऑन द मीडियन BE एंड CF रिस्पेक्टिव सच दैट BQ/QE इज इक्वल टू 2:1 एंड CR/RF इज इक्वल टू 2:1। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। और ये है आपके पॉइंट्स आपके जो हमें गिवन है, तो हम आगे चलते हैं इसको करना कैसे है, चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले आप ABC की तरफ ध्यान से दीजिएगा जो पहले गिवन है, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, इसलिए ये चीज़ें बाद में निकाली गई हैं, जो बीच में एक्स्ट्रा आपको दिख रही है वो बाद में निकाली गई है, बाद में निकाल के मैंने रखी हैं। तो सबसे पहले हमें ABC गिवन था, उसके बाद हमें मीडियन गिवन था। सबसे पहला मीडियन हमारा AD जो था मीडियन क्या होता है आपको पता भी होगा। मीडियन वो लाइन सेगमेंट होता है जो आपको किसी भी वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाता है, यानी कि AD से अगर मीडियन स्टार्ट होगा तो BC पे ही जाके मिलेगा, और BC को कहाँ मिलेगा, मिड पॉइंट पे मीट करेगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले हमें फर्स्ट पॉइंट के लिए D के कोऑर्डिनेट चाहिए, और हमें पता है मीडियन है ये AD अगर मीडियन है तो D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है हर मीडियन की, ठीक है। तो आप मिड पॉइंट ऑफ BC मिड पॉइंट फार्मूला लगा दीजिए, जो फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज में आपके आया चुका है, सेकंड एक्सरसाइज में आया था, सेक्शन फार्मूला के बाद आया था, तो वो मैंने लगा दिया है x1 + x2/2 y1 + y2/2, यानी कि 7/2 और 9/2 आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, बस इतना ही था। अब आते हैं बात कोऑर्डिनेट ऑफ P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। देखिए P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, आपको गिवन है कि जो P के लिए इसमें कहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P ऑन AD सच दैट AP/PD इज इक्वल टू 2:1। देखिए ये जो पॉइंट है AD के ऊपर एक पॉइंट P था, सच दैट AP और PD का रेशियो है 2:1, यानी कि ये बड़े वाली साइड ऊपर वाली साइड 2 है, नीचे साइड 1 है। तो आप देख सकते हैं P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं आराम से, क्यों, रेशियो हमें पता है 2:1 है। सेक्शन फॉर्मूला लगाना सिंपल, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है, इसके हम निकाल चुके हैं D के, तो A और D के कोऑर्डिनेट हमें पता है। इसको थोड़ा रोटेट कर लीजिए कॉपी को, अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो आप कॉपी को थोड़ा रोटेट कर लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको हॉरिजेंटली ले आइएगा, जो वर्टिकली है फिलहाल आपको उसको हॉरिजेंटली ले आइएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो P के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से निकल जाएंगे, mx2 + nx1/m+1 जो होता था वो फॉर्मूला लगाना है। तो आप इसको सॉल्व करते हैं तो देख सकते हैं 11/3 और 11/3 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट जो है उसमें थोड़ा सा लंबा स्टेटमेंट है, क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q एंड R जो पॉइंट है वो मीडियंस के ऊपर है। कौन कौन से मीडियंस है, BE और CF के ऊपर रिस्पेक्टिवली, यानी कि Q जो BE के ऊपर है और जो R है वो CF के ऊपर है। सच दैट BQ/QE इज इक्वल टू 2:1 एंड CR/RF इज इक्वल टू 2:1, ठीक है। तो हम एक एक करके करते हैं 1 by 1। सबसे पहले हमने किया कोऑर्डिनेट ऑफ E जो है फिर से वही BE एक मीडियन है, BE साफ कहा है BE मीडियन है, तो E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के फिर से जैसे पहले किया था हमने वैसे ही हमने 5/2, 3 निकाल लिया है। अब हमें कोऑर्डिनेट ऑफ E निकालना है। E के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें पता है इसका रेशियो रखा है 2:1 मेंशन है, आप देख सकते हैं बुक में 2:1 मेंशन था, तो ये 2 है ये 1 है, और इसके कोऑर्डिनेट पता है, इसके कोऑर्डिनेट पता है, तो mx2 + nx1/m+n, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं तो आप देखेंगे 11/3 और 11/3 ही आ जाएगा। सिमिलरली आप फिर आते हैं थर्ड मीडियन के ऊपर। थर्ड मीडियन आपका है FC या CF,
तो सी एफ या एफ सी है तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट किसका, ए बी का मिड पॉइंट होगा, एफ तो है ना, तो ए बी का मिड पॉइंट एफ है तो उसका कोऑर्डिनेट उसके आ जाएंगे 5,7/2। हम 2 बार निकाल चुके हैं, पहले भी हमने एक्सरसाइज में किया है, तो वो डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ 5,7/2 ये फॉर्मूला दिखा भी रखा है मैंने कि कैसे किया है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ आर, आर के कोऑर्डिनेट फिर से वही सेम सेक्शन फॉर्मूला लगा कर किया है, तो आप देखेंगे ये भी 11/3। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, क्या देखेंगे आप कि यहाँ पे देखिए पी के जो कोऑर्डिनेट थे और जो क्यू के कोऑर्डिनेट थे, जो आर के कोऑर्डिनेट थे, तीनों कोऑर्डिनेट सेम है, एक ही हैं, तीनों कोऑर्डिनेट एक है। तो आपका फोर्थ पॉइंट जो वो क्या कह रहा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्वेशन है, तो हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि ऑल द 3 पॉइंट्स पी क्यू आर सेम, तीनों ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक ही है, तो कोऑर्डिनेट एक है तो इसका पॉइंट भी वही है। दैट मीन्स द 3 पॉइंट्स पी क्यू एंड आर कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब एक ही पॉइंट पे एक ही पॉइंट है तीनों के तीनों, ठीक है। तो यही था ऑब्जर्वेशन, ये तीनों का जो मीडियन जो होते हैं, तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो एक ही होता है, ये भी आप इससे प्रूव कर सकते हैं। तो अब तक हम फोर्थ पार्ट तक हम कर चुके हैं और हमने देख लिया है कि पी क्यू आर जो आपके आए थे, मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया था वो दोनों तीनों का सेम आया था। तो इसी चीज़ को आके जोड़ा गया है फिफ्थ पॉइंट के ऊपर। फिफ्थ पॉइंट अगर आप देखते हैं इस क्वेश्चन का, तो वो ये कहा गया है कि इफ़ ए जो है x1 y1 b x2 y2 एंड c x3 y3 आर वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, देन द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। तो सेंट्रोइड जो नया वर्ड आपके सामने आया है, सेंट्रोइड होता क्या है पहले ये समझ लीजिए कि अब तक हमने जो सीखा है, तो पी क्यू आर जो हमने पीछे अभी प्रूव करके दिखाए हैं, पी क्यू आर तीनों सेम है, यानी कि तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही होता है, ठीक है। जो भी मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो एक ही होता है, तीनों मीडियन एक ही जगह कट करते हैं, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट तीनों मीडियंस का होता है उसी का नाम सेंट्रोइड है, ठीक है। उसी को हम सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल बोलते हैं। तो सेंट्रोइड की पहले डेफिनेशन समझ लीजिए क्या होता है। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल सिंपल सा है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है मीडियंस का, जहां पे तीनों मीट करते हैं, और हमने देख लिया तीनों का मीटिंग पॉइंट वही है जो पी है, पी कह लीजिए, क्यू कह लीजिए, आर कह लीजिए, क्योंकि पी क्यू आर के जो कोऑर्डिनेट्स आए तीनों के, वो तीनों के सेम आए, यानी कि पी क्यू आर तीनों सेम ही बात है, या चाहे आप पी कह लीजिए, चाहे क्यू कह लीजिए, चाहे आर कह लीजिए। तो सिंपली हम शुरू करते हैं इसके। अब हमें फाइंड करना है सेंट्रोइड कैसे निकालें इसका, इस ट्रायंगल का अंदर, और जिसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 और x3 y3 गिवन है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमें पता है, देखिए ये है आपका मीडियन एडी आपका मीडियन, कोई भी एक मीडियन आप ले सकते हैं, उससे कोई ये नहीं है कि इसमें एक ही लेना, यही तो आप बीई ले सकते हैं, सीएफ भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपल स्टार्टिंग से ही ले लेते हैं। तो एडी आपका मीडियन है, तो डी आपका मिड पॉइंट है, तो डी बीसी का मिड पॉइंट है, तो बीसी मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे बीसी के ऊपर, तो x2 + x3/2 एंड y2 + y3/2। तो ये मिड पॉइंट ऑफ बीसी आ चुका है, यानी कि डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुके हैं। ए के कोऑर्डिनेट हमें पहले से ही मेंशन थे, और हमें पता है पिछले जो फोर्थ पार्ट तक हमें ये गिवन था पहले से ही सेकंड पॉइंट के अंदर, कि आपका ये जो रेशियो है एपी और पीडी का जो रेशियो था वो 2:1 था, ठीक है। यानी कि हमें रेशियो भी पता है 2:1, इसके कोऑर्डिनेट पता है, इसके कोऑर्डिनेट पता है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक जर्नल सा फॉर्मूला बनाना है जो हर क्वेश्चन पे काम करेगा, हर ट्रायंगल के क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें हमें सेंट्रोइड की बात की जाएगी, ठीक है। तो पी के कोऑर्डिनेट हमें निकालने, तो आप जानते हैं सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमें रेशियो का पता है, कोऑर्डिनेट्स का पता है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे mx2 + nx1, देखिए mx2 + nx1 अपॉन m + n मतलब 2+1, इस पे लगा रहा हूँ मैं एडी के ऊपर, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहा हूँ। जो पी पॉइंट है वो आपका आर भी है, क्यू भी वही था, मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ। तो जो पी क्यू आर जो तीनों के कोऑर्डिनेट्स है वही आपका सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। तो इस पर आप सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी जब करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका देखेंगे x1 x2 + x3 + x1, और सिंपली कह सकते हैं x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो ये जो आपका कोऑर्डिनेट्स आए हैं, इसी को आप कहते हैं सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि ये फॉर्मूला है जो आपको डायरेक्टली यूज करना होगा नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इफ ABCD इज ए रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल ए की कोऑर्डिनेट्स आपके -1 -1, बी है -1 4, सी है 5 4, और डी है आपका 5 -1। तो PQRS आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB, BC, CD एंड D रिस्पेक्टिवली इज द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो ये वही है जो आपने 7.1 में भी किया है, जहाँ पे हमने किसी चीज़ को, मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगल कब कहते हैं, स्क्वायर कब कहते हैं, पैरेललोग्राम कब कहते हैं और रोम्बस कब कहते हैं। तो बस वही कंसेप्ट है, मैं आपको स्टार्टिंग करवा देता हूँ, और आपको करना खुद से ही है, क्योंकि ये एक तरह से समझ लीजिए पहले कर चुके हैं, तो दोबारा करवाने का फ़ायदा नहीं है, पहले
हो चुका है। 7.1 में आप देख लीजिएगा, जहाँ पे हमने ये प्रूव किया था कि कौन सी चीज़ हमने चेक की थी कि ये क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। तो वैसा ही कंसेप्ट है। चलिए शुरू करते। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें गिवन है रेक्टेंगल गिवन है ABCD मैंने रेक्टेंगल बना लिया है, उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं और यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट्स जो गिवन थे मैंने लिख लिए हैं। उसके बाद PQRS जो है दैट आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC CD एंड DA। तो AB BC CD और DA, ध्यान रखिएगा सीक्वेंस मैटर करता है, क्या किसके लिए कहा है, किसका मिड पॉइंट किसको लेगा, रिस्पेक्टिवली बोला है साफ साफ। तो आप PQRS यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है क्योंकि मिड पॉइंट गिवन है पहले से ही। तो P जो है मिड पॉइंट है AB का, तो AB पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया तो ये आ चुका है। Q पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, ये आ चुका है। R पे मिड पॉइंट फॉर्मूला ये लगाया, ये आ चुका है। S पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया तो ये आ चुका है। अब आपके सामने देखेंगे PQRS चारों मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमने निकाल लिए हैं, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला से PQRS के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब आपको ये पूछा गया है PQRS जो आपका क्वाड्रिलेटरल आया है वो क्या है, स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, क्या है, ठीक है। तो वो आपको पता है क्या करना है। आपको सिंपली मैं याद दिला देता हूँ, आपको चारों साइड निकालनी पड़ेगी PQ डिस्टेंस फॉर्मूला से। PQ QR RS और S जो आपका बनता है, देखिए PQ QR RS और PS, ये चारों आपको साइड्स निकालनी पड़ेंगी। अगर चारों साइड इक्वल आती है तो आपको डायगोनल निकालना पड़ेगा। चारों साइड इक्वल आती है और जो डायगोनल वो भी इक्वल आ जाए तो स्क्वायर बन जाएगा। अगर चारों साइड इक्वल आती हैं और आपका जो डायगोनल वो अनइक्वल आता है तो रोम्बस बन जाएगा, ठीक है ना। एक चीज़ कोई भी बन सकते हैं, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, वो चेक करेंगे, आप खुद से ट्राई करेंगे, खुद के लिए छोड़ रहा हूँ आपके लिए। और अगर मान लीजिए दो साइड्स पेयर में इक्वल आ रही है, मतलब दो अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही है, PQ जो है वो RS के इक्वल आ रहा है और QR जो है वो PS के इक्वल आ रहा है, तो दैट मीन्स इट मे बी ए रेक्टेंगल और मे बी ए पैरेललोग्राम। तो फिर हम फिर से डायगोनल देखेंगे, डायगोनल जो बनेंगे, जो डायगोनल डिस्टेंस फॉर्मूला से फिर से निकाल लेंगे, जैसे हमने पहले कर चुके हैं हम 7.1 में। तो वो आप अगर इक्वल आते हैं तो वो बन जाएगा रेक्टेंगल, और अगर इक्वल नहीं आते तो बन जाएगा पैरेललोग्राम। तो बस इतना ही था ये क्वेश्चन। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहीं पे एंड होती है। स्टूडेंट्स, आज का ये मैं टॉपिक यहीं पे एंड करता हूँ। आज हमारा चैप्टर भी खत्म हो चुका है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।